कहता है कि उत्तर प्रदेश की अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर इतना फिट इंडिया को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। हरियाणा में अगर जो कहें तो वहाँ से तो कहते हैं कि खिलाड़ी निकलते हैं, पर यूपी हो और उसके अलावा और कोई ऐसा राज्य हो तो वहाँ से नहीं निकलते। तो क्या लगता है कि यूपी में भी कुछ ऐसा अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है? अम्बेडकर स्टेडियम सहारनपुर में भी किस प्रकार से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से क्योंकि एक उपेक्षा रही बहुत वर्षों तक, जहां सरकारों द्वारा खेल कूद पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, लेकिन उसमें उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी समय समय पर इसकी समीक्षा भी करते रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SRE न्यूज़ में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय हम सफदलपुर में मौजूद है। सहारनपुर में आप देख सकते हैं सरस्वती सदन इंटर कॉलेज है और यहाँ पर राघव लखनपाल जी मौजूद हैं। यहाँ पर फिट इंडिया को लेकर आज एक तरीके से खेल करवाए गए थे, उन पर ही बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ तो बीजेपी फिट इंडिया की बात करती है और अब फिट इंडिया धीरे धीरे स्कूलों में और ब्लॉक में भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आज यहाँ सरस्वती सदन इंटर कॉलेज सफदलपुर और नेहरू युवा केंद्र द्वारा विद्यालय में जो खेलकूद प्रतियोगिता रखी गई है, उसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और सरकार के सभी जो मंत्रीगण हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत बल खेल कूद की ओर दिया गया है और हर संभव प्रयास ये है कि भारत में ऐसी जो इतनी प्रतिभाएं हैं उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए, ये संसाधन उपलब्ध होने चाहिए कि वो किसी भी खेल में जिनमें उनकी रुचि हो उसमें एक्सेल कर सकें। और उसी के निमित्त विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। आज बहुत प्रसन्नता हुई मुझे इस विद्यालय में अपनी छोटी बहनों को कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देख और उनकी टीम स्पिरिट और उनके जज्बे को देखकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। अच्छा सर, सारी चीज़ ये तो अलग हो जाए, अगर जो थोड़ा सा राजनीति पे वैसे तो सवाल नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि सवाल हमेशा उठता है। विपक्ष हमेशा कहता है कि उत्तर प्रदेश की अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर इतना फिट इंडिया को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। हरियाणा में अगर जो कहें तो वहाँ से तो कहते हैं कि खिलाड़ी निकलते हैं, पर यूपी हो और उसके अलावा और कोई ऐसा राज्य हो तो वहाँ से नहीं निकलते। तो क्या लगता है कि यूपी में भी कुछ ऐसा अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है? हर रूप में प्रोत्साहन देने का कार्य किया जा रहा है, चाहे वो फैसिलिटीज़ को लेकर हो। अभी आपने देखा होगा अम्बेडकर स्टेडियम सहारनपुर में भी किस प्रकार से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक कार्य किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से क्योंकि एक उपेक्षा रही बहुत वर्षों तक, जहां सरकारों द्वारा खेल कूद पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, लेकिन उसमें उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी समय समय पर इसकी समीक्षा भी करते रहते हैं। आने वाले समय में और भी सुधार होंगे, आप देखेंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, इन्होंने तो बताया आगे और भी सुधार होंगे। सर, आपको क्या लगता है कि कैसे देखते हैं, कितना ज़्यादा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ लोग इस पर एक्टिविटी ले भी रहे हैं, नहीं भी ले रहे हैं? मैं नेहरू केंद्र से आकाश शर्मा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा ब्लॉक है ना, जो बलियाखेड़ी ब्लॉक है, उसमें हर गांव से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार की तरफ से हो रही है। अच्छा सर, महिलाओं को तरजीह अगर जो देखी जाए तो स्पोर्ट्स में बहुत कम दी जाती है। गांव की अगर जो बात करें तो गांव में कुछ क्या होता है कि जब लड़की कहीं खेल कूद में जाती है तो कहते हैं छोटे कपड़े पहन के कबड्डी में खेलेगी या वहाँ खेलेगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता वो माइंडसेट कहीं पे रहा है। अब यहीं पे मैंने जो देखा है तो सब गाँव की ही बच्चियाँ हैं और इस प्रकार की अब धारणा रही नहीं है। मैं नहीं समझता कोई इक्का दुक्का किसी के मन में हो तो हो। बहरहाल खेलकूद के अनुकूल जो पोशाक होगी तो वो पहननी ही पड़ेगी और मुझे नहीं लगता अब इन तकियानुसी ख्यालों में कोई बंधा हुआ है। बहुत आधुनिकता की ओर अपने संस्कारों और संस्कृति को समझते हुए, उससे जुड़े रहते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ भारत है ये, निश्चित रूप से। आपने देखा, इस समय हम सरस्वती सदन इंटर कॉलेज में थे। यहाँ पर हमने राघव लखनपाल जी से बात करी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब ऐसे किसी की भी मानसिकता नहीं रही है। आपको ये खबर कैसे लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल द SRE न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।